नमस्कार आदाब, मेरा नाम है सरवत और आप देख रहे हैं ऑर्डिनरी। 5 अगस्त एक बड़ी तारीख है जिस दिन संसद में होम मिनिस्टर अमित शाह ने ये बिल प्रपोज किया, प्रेजेंट किया कि आर्टिकल 370 जो कश्मीर से रिलेटेड आर्टिकल है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में, उसके सेक्शन 2 और 3 में बदलाव किए जाएंगे, जिसके बाद कई सारी चीज़ें बदल गई हैं। जम्मू कश्मीर के पास अब स्पेशल स्टेटस एज अ स्टेट जो था वो नहीं रहा। काफ़ी विवाद चल रहा है इसको लेकर के, कुछ लोग इसके पक्ष में हैं, कुछ लोग इसके पक्ष में नहीं हैं। सबसे अजीब बात जो हो रही है वो ये कि कुछ लोग देश के खुश हो रहे हैं कि इस आर्टिकल में जो बदलाव किए गए हैं उसके बाद वो कश्मीर में ज़मीन खरीद पाएंगे अव्वल, और दूसरा कश्मीरी लड़कियों से शादी कर पाएंगे। कई बेहुदा जोक्स भी ऐसे हैं जो व्हाट्सएप पे और सोशल मीडिया पे सर्कुलेट हो रहे हैं। अब कुछ लोग, आम जनता इस बारे में बात कर रही है, उनको जाके तो कंट्रोल नहीं किया जा सकता। पर जब बीजेपी के एक विधायक ने यही बात बोली तो अपने आप में ये काफ़ी दुखद है। जिस विधायक की हम बात कर रहे हैं उसका नाम है विक्रम सैनी। ये मुजफ्फरनगर उत्तर प्रदेश से विधायक हैं और अभी हाल फिलहाल में मुजफ्फरनगर में ही एक रैली हुई थी, एक इवेंट हुआ था जिसमें आर्टिकल 370 में जो बदलाव किए गए हैं उसकी खुशी में एक जश्न रखा गया था। कई लोग शरीक भी हुए थे और यहीं पे इसी इवेंट में विक्रम ने ऐसी कुछ बातें बोली जिनको सुन करके अपना सर पकड़ने का मन करता है। विक्रम ने ये बोला कि अब जो हमारे कार्यकर्ता हैं बीजेपी के वो काफ़ी उत्साहित हैं, वो बहुत खुश हैं, उनमें खुशी की लहर दौड़ गई है। क्यों? क्योंकि वो अब गोरी कश्मीरी लड़कियों से शादी कर पाएंगे। और जो मुस्लिम कार्यकर्ता हैं उनको तो खुश होना चाहिए कि ऐसा फैसला लिया गया है, क्योंकि अब वो शादी कर सकते हैं कश्मीरी लड़कियों से। आपको बता दें कि पहले क्योंकि आर्टिकल 370 में बदलाव नहीं हुए थे 5 अगस्त से पहले, तो वहाँ पे कुछ रूल्स थे, कुछ कायदे कानून थे जिसके मुताबिक कोई भी कश्मीरी लड़की अगर कश्मीर के बाहर किसी आदमी से शादी करती है तो उसकी कश्मीरी जो नागरिकता है, जो सिटीजनशिप है, वो चली जाती। क्योंकि कश्मीर के जो लोग थे उनके पास डुअल सिटीजनशिप थी, 2 नागरिकताएं थी, एक स्टेट की यानी जम्मू और कश्मीर की और दूसरी हिंदुस्तान की यानी इंडिया की। तो वो 2 सिटीजनशिप्स एंजॉय करते थे, जो कि अब नहीं रह गया है। अब उनके पास सिर्फ एक सिटीजनशिप रहेगी जो कि है पूरे कंट्री की, देश की नागरिकता। तो पहले ये होता था कि अगर कोई लड़की बाहर शादी करती थी तो उसकी नागरिकता चली जाती थी, उसके पास वो राइट्स नहीं रहते थे, प्रॉपर्टी के राइट्स और बाकी जो राइट्स जो वहाँ के सिटीजन्स को होते थे वो लड़की को नहीं मिलते थे। तो जो विधायक, उन्होंने ये बात भी बोली कि अब अगर पहले कोई लड़की उत्तर प्रदेश के किसी आदमी से शादी करती तो उसके जो राइट्स हैं वो चले जाते, जो कि अब नहीं रहेंगे। तो ये कश्मीरी लोगों की आज़ादी है, उनको इस चीज़ से खुश होना चाहिए। देश के जो बाकी लोग हैं उनको भी इस बात को लेकर के खुशी मनानी चाहिए। और नरेंद्र मोदी ने जो किया है वो बहुत अच्छा काम किया है और लोगों को खुश होना चाहिए उसको लेकर के। ठीक है, ये उनकी राय है। पर जब दोबारा उनसे यही सवाल किया गया कि बाकी सब तो ठीक है जो आप कह रहे हैं, पर बार बार ये जो गोरी कश्मीरी लड़कियों का आप जिक्र कर रहे हैं कि अब आप उनसे शादी कर सकते हैं, इसलिए आप खुशी मनाइए कि इस आर्टिकल में बदलाव किए गए हैं, उस पर आपका क्या कहना है? तो वो यानी विक्रम सैनी अपनी बात पे अड़े रहे। उन्होंने कहा कि मैंने कुछ भी गलत नहीं कहा है, पहले शादी करने में दिक्कत आती थी कश्मीर लड़कियों से, पर अब जो नौजवान हैं हिंदुस्तान के वो उन लड़कियों से शादी कर सकते हैं और उन लड़कियों को भी कोई दिक्कत नहीं आएगी। मैंने कुछ भी गलत नहीं कहा और इस चीज़ को लेकर के पूरे हिंदुस्तान में जश्न मनना चाहिए। इस पे सिर्फ हमारा यही कहना है कि विधायक जी, अगर आपको लगता है कि आर्टिकल 370 इसलिए उसमें बदलाव किए गए हैं ताकि जो देश के नौजवान हैं वो गोरी कश्मीरी लड़कियों से शादी कर पाएँ, तो आप सरासर गलत हैं। वजहें और भी हैं, आप उनके बारे में थोड़ा और जानकारी हासिल करिए। खैर, आपका क्या कहना है इस मुद्दे के ऊपर हमारे साथ कमेंट सेक्शन में ज़रूर शेयर करिए। अगर ये वीडियो आप फेसबुक पे देख रहे हैं तो प्लीज़ हमारे फेसबुक पेज को लाइक करिए। अगर ये वीडियो आप यूट्यूब पे देख रहे हैं तो हमारे ऑर्डिनरी यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करिए। साथ ही बेल आइकन पे भी क्लिक कर दीजिए ताकि हम जब भी कोई नया वीडियो अपलोड करें तो उसका नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुँचे। थैंक यू।